चैप्टर का नाम लिखो बेटा, रिलेशन फंक्शन तो है ही है ना। उसमें अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा था, कौन सा पोर्शन खत्म करा, रिलेशन। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फंक्शन, ठीक है। अच्छे से समझना, आज की क्लास क्या है ना, आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हें पता चलेगा अच्छा फंक्शन में होता क्या है, बेसिक बेसिक सारी चीज़ें सीख जाओगे। उसके बाद सिर्फ एक या दो, एक क्लास लगेगी, मेजोरिटी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो सारी आज ही खत्म हो जाएंगी, ठीक है, 2 घंटे में। अच्छा समझो बात को। इसके अंदर में अभी तक जब हम रिलेशन, बेटा बात नहीं करना, बिल्कुल बिल्कुल नहीं बेटा, तो हटा दो ना, कि इतना क्या सोचना। हाँ हाँ हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, बात नहीं करनी ना, हटा दो। हम्म। हम एक तो ये जानेंगे कि फंक्शन होता क्या है, फिर हम जानेंगे फंक्शन की डोमेन क्या होती है, कोडोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है। टाइप्स ऑफ फंक्शन हमारे सिलेबस में यही है, वन वन, ऑन टू और बाइजेक्टिव, 3 ही है, ठीक है। फिर हम लोग ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, बस इतना काम है छोटा सा। तो सारे बच्चे फंक्शन लिखने के बाद में ये टॉपिक लिखो तो जल्दी से, और मैं पूछूं टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या होंगे तो क्या आंसर दोगी बच्चा, वन वन, ऑन टू और बाइजेक्टिव, ठीक है। जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो तुम। फिर उसके बाद हम लोग फंक्शन की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे ना, स्पीड में करो। क्या, अब नहीं नहीं सुनो बेटा, खुद ही लड़ लो, खुद ही लड़ लो, खुद ही डिसाइड कर लो, खुद ही पार्लियामेंट बन जाओ एकदम, है ना, सारे कानून पास कर लो। यहाँ पे सम फंक्शंस अलग का मतलब है, जैसे क्या होता ना, मैं तुमसे बोलूंगा सिग्नम फंक्शन क्या होता है, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है ना, ऐसे ढेर सारे मैं फंक्शन के नाम लूंगा ना, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है ना, तो उन फंक्शन के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, तो वो लिखे मैंने सब फंक्शंस, क्योंकि उनको भी हमें याद रखना, एक एक नंबर, दो दो नंबर में क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं सारे, बहुत आसान होता है, प्यार से पढ़ोगे समझ में आएगा। आज का हमारा टारगेट है कि यहाँ से लेके यहाँ तक तुम्हें अच्छे से पहले समझ में आनी चाहिए चीजें, लिख लिया। चलो स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी लिखो, थोड़ा स्पीड में। हम्म। सबसे पहले बात आती है फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन की सारे बच्चे डेफिनेशन लिखेंगे कि फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सेट टू बी फंक्शन। फंक्शन हम तब बोलेंगे, फंक्शन हम तब बोलेंगे जब एवरी एलिमेंट इन ए हैज अ मैपिंग एंड एवरी एलिमेंट इन ए हैज अ यूनिक मैपिंग। मैपिंग होनी चाहिए और यूनिक मैपिंग होनी चाहिए, उसको फंक्शन बोलेंगे। पहले अंग्रेजी लिखो, समझ में तो कुछ नहीं आ रहा होगा, पहले लिखो, फिर मैं समझाता हूँ कि है क्या, क्या चल रहा है जिंदगी में। एक बार लिख लो, है ना। तुम नहीं लिख पाएगी बेटा, जल्दी करो। अब यहाँ देखो, इतना एलिमेंट लिख लिए, अब इसको थोड़ा सा छोटा करके पहले हम लोग चर्चा करते हैं इस पूरी कहानी को। यार नया ही पेज लेते हैं बिल्कुल एकदम, भाई मैंने एक नया पेज लिया। इस पूरी कहानी को ऐसे समझते हैं कि एक मेरे पास में, कर बना ही लेते हैं, एक मेरे पास में सेट है ए, और ये जो सेट है, ये सेट बच्चों का है, तो यहाँ पे मैं चिल्ड्रन लिख दूं, और यहाँ पे मैं उनकी मम्मियाँ लिख दे रहा हूँ, तो मॉम्स लिख दे रहा हूँ, ठीक है, मॉम्स। यहाँ बच्चे, बच्चों का नाम लिख दे रहे हैं, चलो ये बच्चा है C1 है, इसका नाम ये चाइल्ड 2 है, C3, चिप्स नहीं है बेटा, बच्चा है ये। अच्छा इनकी मम्मी है, मम्मी का नाम मैं कुछ ऐसे लिख दे रहा हूँ, इस बात को ध्यान से समझ लेना, क्योंकि कई चीज़ें हम ऐसी जब पढ़ रहे होते हैं ना पिक्चर में, क्योंकि मम्मी बच्चे हमारे पिक्चर में हैं, तो वो उसको तुम जब इससे रिलेट करोगे क्वेश्चन गलत नहीं होगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा अच्छा ये फंक्शन है कि नहीं है, फिर देख के MCQ तुरंत कर लोगे। यहाँ पे मान लो बच्चे, मैंने मम्मी लिखी, मम्मी का नाम लिख दिया M1, M2, ये M3 नाम की मम्मी है, ये M4 नाम की मम्मी है, और यहाँ पे मैंने M5 नाम की मम्मी ले ली। ये जो बच्चा बैठा है इसकी मम्मी ये M4 है, इसकी M1 है, इसकी M2 है, इसकी मम्मी ये है, और इसकी मम्मी ये है। कोई दिक्कत किसी को? यहां से हम लोगों ने एक चीज समझ में आ रही है, एक चीज समझ में आ रही है, यहाँ पे अगर 5 बच्चे हैं तो 5 बच्चे हैं, तो पहली बात देखो रिलेशन तो चल जाता है, रिलेशन में कोई कंडीशन नहीं होती है, रिलेशन में तो कुछ भी होता है, यहाँ पे अगर कोई एलिमेंट बच भी जाए तब भी रिलेशन होता है,
लॉजिक समझ में आ रहा? रिलेशन क्या है यार, फूफा मौसा ताई भाई कहीं भी रिलेशन चल रहा है, लेकिन फंक्शन में कुछ चीजें बहुत ही हमें देखनी होती हैं। जैसे यहाँ पे जो बच्चे हैं, पहली बात तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी मम्मी ना हो। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा नहीं डायरेक्ट ऊपर से अवतार हुआ, ऐसा नहीं मानेंगे हम लोग। कहीं ना कहीं ये मानेंगे कि एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैज अ मैपिंग, या फिर कह सकते हो एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैज प्री इमेज। प्री इमेज नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इमेज बोलेंगे। यहां से जैसे मैं बोलूं C4, C4 की इमेज क्या है? M5, M5 की प्री इमेज क्या है? C4। इधर को प्री इमेज बोलेंगे, इसको इमेज बोलेंगे। तो फंक्शन होने के लिए पहली कंडीशन ये है कि कोई भी बच्चा बिना मॉम के कनेक्शन के नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है, दूसरी कंडीशन ये है, तो एक तो ये पता चल गया कि एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैज अ मैपिंग। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा हटाता हूं, ध्यान से समझना बात को। मैंने यहां ऐसे कनेक्ट करा, ये बच्चा C1 है, इसको कनेक्ट यहां कर दिया, 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 इसको कनेक्ट मैंने यहां कर दिया। ध्यान से देखो बेटा, ये C1 और C2 दो बच्चे हैं, इन दोनों की मम्मी M3 है। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। एक बच्चे की एक मतलब एक मम्मी के कई बच्चे हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉसिबल सेट बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये है कि अगर सेट ए के अंदर में, सेट ए के अंदर में जो एलिमेंट हैं और वो दो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट अगर सेम इमेज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो भी फंक्शन होगा। एग्जांपल दें? एक एग्जांपल देते, अभी लिख मत बेटा, सिर्फ सुनने पे ध्यान दो, सिर्फ सुनने पे। मैं इतनी बार बताऊंगा रट जाएगा। एक फंक्शन ले लेते हैं, मान ले बच्चा, मैंने फंक्शन लिया x², डन। मैंने क्या किया, एक बच्चा था जिसका नाम है -1, इसमें डाला फंक्शन में, इसकी मम्मी निकली 1। फिर मैंने एक बच्चा लिया 1 नाम का और इसको पुट किया, इसकी भी 1। समझ में आया? तो डिफरेंट डिफरेंट इनपुट पे आउटपुट कैसा आ रहा? सेम आ रहा। तब भी ये फंक्शन है, तब भी ये फंक्शन है, ठीक है। आगे देखो, तो इसका मतलब डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज बन सकती है। इसको थोड़ा सा और तूफानी तरीके से सोचते हैं। अच्छा, ये ज्यादा ही लिख दिया था क्या? हम्म, यहां पे मैंने ये लिखा, देखना बेटा, इसको देखो बच्चा, यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे थोड़ी सी बदतमीजी हो रही है। C1 नाम का बच्चा है, ये बदतमीजी पे उतर आया, ये कहता है कि मेरी दो दो मम्मी है। इसके तो मार्केट में मम्मियों की डेफिशिएंसी हो जाएगी, क्योंकि एक एलिमेंट की दो इमेज थोड़ी नहीं हो सकती, दो इमेज थोड़ी नहीं, एक बच्चे की दो मम्मी थोड़ी नहीं हो सकती। पार्ट टाइम पैदा हुआ क्या? मत सोचो ना। तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। लॉजिक समझ में आया? अब मेरे को बताओ बिल्कुल सही तरीके से, पहली कंडीशन फंक्शन होने के लिए कि जो सेट ए के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड होने चाहिए। मैथ्स की भाषा में बताऊं तो एवरी एलिमेंट जितने भी सेट में है वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड होने चाहिए। पहली चीज, ये भी कनेक्ट होना चाहिए था कहीं ना कहीं। चलो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये तो फंक्शन ही नहीं है। तो पहला कंडीशन क्या देखोगे कि यहाँ का कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए बिना मम्मी के। डन। दूसरी चीज क्या देखोगे, कोई ऐसा तो नहीं है कि मतलब एक बच्चा दो दो मम्मी लिए बैठा हो, मतलब एक एलिमेंट की दो दो इमेज तो नहीं बन रही है कहीं। अगर बन रही है तब भी फंक्शन नहीं हो सकता। तो पहली कंडीशन, इसमें कुछ बचना नहीं चाहिए। दूसरी कंडीशन, सेम एलिमेंट की एक से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। दो कंडीशन समझ में आई? तीसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन कुछ ऐसी है, तीसरी कंडीशन कुछ ऐसी है कि मैंने यहाँ पे इसको डिलीट कर दिया। यहाँ कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे। ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है। अब फंक्शन होगा कि नहीं होगा? होगा। क्या दिक्कत है? ये मम्मी है, इनका बेबी यहाँ नहीं है, अभी अभी शादी हुई है। समझ में आया? ये चल जाएगा, ये चल जाएगा। मतलब इधर अगर कोई भी एलिमेंट सेट बी का खाली है तो ये मान्य है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इधर का नहीं, इधर का तो कनेक्शन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो हम ये समझ सकते हैं कि भाई इधर का
फंक्शन होने के लिए कि इधर के सारे कनेक्ट होने चाहिए। दूसरी बात, कोई भी एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात, दो दो डिफरेंट मतलब एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे अगर एक दो बच भी जाता है तो कोई टेंशन नहीं, ठीक है। इधर हो सकता है कि कुछ हो, अपना चल रहा है मामला, इधर एक दो एलिमेंट बच भी जाए, इधर में मान लो इसका कनेक्शन नहीं है तो चलेगा। अब मेरे को बताओ, फंक्शन समझ में आया? अब सारे बच्चे इस डेफिनेशन पे आओ। मैंने क्या लिखा था? मैंने लिखा था एवरी एलिमेंट हैज अ मैपिंग, दूसरा लिखा था एवरी एलिमेंट इन ए हैज अ यूनिक मैपिंग, ठीक है। सुनो बेटा, अब तुम्हें अंग्रेजी समझ में आई है क्या लिखा था एवरी एलिमेंट? मैं एक ही चीज को 5 मिनट तक पढ़ा रहा हूँ, अब अगर भूल गए तो समझना बेटा, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे कालका जी में, इस गोल चक्कर से उस गोल चक्कर, उससे इधर। तो हर एक एलिमेंट की मैपिंग होनी चाहिए, और एलिमेंट जो ए में हो उनकी यूनिक का मतलब समझ गए? यूनिक का मतलब है एक एलिमेंट की दो दो इमेज नहीं बननी चाहिए। डन? चलो भाई, ये तो समझ गए, ठीक। फंक्शन में चलता है वो, सॉरी रिलेशन में चल जाता है, फंक्शन में ऐसा कुछ नहीं चलता, फंक्शन की कंडीशन होती है। अब सारे बच्चे, ये मैंने समझा दिया था बहुत अच्छे से। अब एक हेडिंग लिखोगे, डोमेन क्या होती है, कोडोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है। हालांकि मैंने रिलेशन पढ़ाते समय अच्छे से बताया था, लेकिन कोई बात नहीं, इसको अंग्रेजी को पहले लिखो बेटा, अच्छे से लिखो तो सारे बच्चे, अच्छे से लिखो तो, स्पीड में लिखो थोड़ा थोड़ा सा। आज हम लोगों को ये काफी टॉपिक कवर करना। क्या हो गया बेटा? ये क्या हो गया? कोई नहीं कोई नहीं, जल्दी करो जल्दी करो। देखो क्या दे रखा कि जो सेट ए है, सेट ए होता है, जो सेट ए कौन सा होता है? बच्चों वाला। तो सेट ए इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। सेट ए तो डोमेन ऑफ द फंक्शन होता है। सेट बी क्या होता है? पूरा का पूरा सेट बी, मम्मी वाला, वो क्या होता है? कोडोमेन होता है। और जो कनेक्टेड एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो रेंज होते हैं। डन? सेट बी के सारे एलिमेंट क्या होते हैं? कोडोमेन होते हैं। जल्दी लिखो बच्चा। तो ये तो हमें पता चल गया ना बेटा। अगर मेरे पास में ऐसे दे रखा हो, मैं एक एग्जांपल लिखूं। अगर मान लो एक सेट है, इसके अंदर ए बी सी डी है, और इधर मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5, इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, ऐसे रैंडमली मैंने कनेक्ट कर दिया, रैंडमली मैंने कनेक्ट कर दिया। अब मेरे को ये बताओ, पहले तो ये बताओ, क्या ये फंक्शन है? है, बिल्कुल है। डोमेन क्या होगी? अगर मैं डोमेन बोलूं तो डी एफ का मतलब होता है डोमेन ऑफ द फंक्शन, ठीक। कभी कभी तुम लिखा देखते होगे, ऐसे लिखा होता है डी आर, डी आर होता है डोमेन ऑफ द रिलेशन, ठीक है। और डी एफ का मतलब डोमेन ऑफ द फंक्शन। कहीं डीपी लिखा हो डोमेन ऑफ द पागल। इसके अंदर में जो भी हैं एलिमेंट्स, तो ये हो गए ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, करली ब्रैकेट लगाना क्योंकि चार ही एलिमेंट हैं। अगर मैं रेंज की बात करूं, अगर मैं रेंज की बात करूं तो रेंज में वो एलिमेंट कंसीडर करे जाते हैं जो कनेक्टेड है। कौन कौन कनेक्टेड है? 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, चार ही हैं। कोडोमेन देखना, मेरे को कौन बताएगा? ईशान मिश्रा, बता बता भाई, कोडोमेन क्या होगी? तो इतना क्या सोच रहा, बोल देना। ये जो भी डिब्बा होता है पूरा होता है बेटा, ये सारा का सारा डिब्बा होता है ना, पूरा का पूरा होता है। न्यूज रिपोर्टर की तरह धीरे धीरे बता रहा है एक ही खबर को 20 तरह के, ऐसे नहीं बोलना बेटा। ये पूरा एक बार में लिख दो, 1 2 3 4 5। समझ में आ गया? कोडोमेन का मतलब होता है सेट बी के सारे एलिमेंट को कोडोमेन कहते हैं, और जो कनेक्टेड होते हैं उनको रेंज कहते हैं, और सेट ए के सारे एलिमेंट डोमेन होते हैं। क्यों? क्योंकि फंक्शन है ना, तो यहाँ तो कोई एलिमेंट छोड़ ही नहीं सकते। आगे बढ़े तो डोमेन कोडोमेन रेंज पता चल गई। नेक्स्ट सवाल, जल्दी लिखो बेटा, जल्दी करो, हो गया? अच्छा, इसके बाद में एक नोट करके लिखोगे, अगर सेट ए के अंदर में p एलिमेंट्स हैं और सेट बी के अंदर में q एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला होता है a टू b में q की पावर p। q की पावर p, q कौन है? जिसमें a से b की तरफ जा रहे हैं ना, तो b के एलिमेंट के पावर में कर दोगे a के एलिमेंट्स, उल्टा होता है। अच्छा, मेरा एक सवाल है, नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला क्या था? 2 की पावर mn होता था ना। बिल्कुल सही जवाब बेटा, बिल्कुल सही। क्या बेटा? यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, तो यहाँ पे फॉर्मूला है पहले b वाले एलिमेंट्स लिखते हैं, उसकी पावर में a वाले, उल्टा होता है। अगर a से b की जगह ये b से a होता तो क्या लिखते? मैं p की पावर में q लिखता। ठीक है, पहले लिख लो, नोट कर लो। हाँ जी मैम।
चेंज कर रहा हूँ बेटा, ठीक है, ये फॉर्मूला। नेक्स्ट, अभी जो फॉर्मूला लिखा है उसी फॉर्मूले पे बेस्ड ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करो। नंबर ऑफ फंक्शन पूछे सेट ए में, एक मैं करूंगा बाकी तुम करोगे। अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो बताओ बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट दैट इज पी, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में कितने हैं बेटा? 1 2 3। और सेकंड सेट में कितने हैं बेटा? 1 2 3, 3 है ना। नंबर ऑफ फंक्शन तुम्हें ए से बी में पूछे, ए से बी में पूछे, तो नंबर ऑफ फंक्शन इक्वल टू नंबर ऑफ फंक्शंस इक्वल टू क्यू की पावर पी, और क्यू की वैल्यू है 3, 3 की पावर 3 कर दो बेटा, कितना आ गया? 27 करेक्ट आंसर। बाकी के ये 2 पार्ट तुम लोग खुद करो सॉल्व कर भाई। अच्छा, सेकंड का कितना आया बेटा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, राइट आंसर है, सारे सही है। बाकी बच्चे कर लो, बाकी बच्चे जल्दी जल्दी पहले क्वेश्चन लिखो, हवा में मत करो। आगे बढ़े बच्चा। अच्छा, सेकंड पार्ट का तुम्हारा जो आंसर आया होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। देखो, सेकंड पार्ट में पी की वैल्यू है 3 और क्यू की वैल्यू है 4, तो नंबर ऑफ फंक्शन आए होंगे, नंबर ऑफ फंक्शन इक्वल टू 4 की पावर 3 आए होंगे ना, 64। थर्ड पार्ट में पी की वैल्यू है 4 और क्यू की वैल्यू है 3, तो नंबर ऑफ फंक्शंस कहाँ बेटा? एट्टी वन, यही आंसर है बेटा। सेट ए से बी में जाना है तो पहले हमें बी के एलिमेंट लिखने पड़ेंगे, उसके ऊपर ए के एलिमेंट्स, समझ गए? उल्टा नहीं करना है। आगे बढ़े। बी टू ए होता तो फिर बन जाता ये पी की पावर क्यू, डन, उल्टा हो जाता। यार सीधी सीधी बात है यार, बी फिर उसको मैं पहले कंसीडर करता, उसको पी कंसीडर कर लेता, या फॉर्मूला चेंज कर लेता, डन। सारे बच्चों का हो चुका होगा। अब हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ फंक्शन, जो हमारे सिलेबस में है, तो ऐसे ही लिखना, थोड़ा सुंदर सुंदर लगेगा। टाइप्स ऑफ फंक्शन में लिखो, एक तो वन वन फंक्शन होता है, वन वन का दूसरा नाम है इंजेक्टिव, ऐसे ही बच्चा। ऐसे ही ऑन टू फंक्शन होता है जिसका नाम है सरजेक्टिव। ऐसे ही बाइजेक्टिव होता है, बाइजेक्टिव कौन? जो दोनों हो, जो वन वन ऑन टू दोनों हो वो। सुनो ध्यान से। अच्छा, तो हमें यही तो पढ़ने। अब मेरे को बताओ बाइजेक्टिव क्या होता? बाइजेक्टिव का मतलब जो वन वन और ऑन टू दोनों होगा उसको बाइजेक्टिव बोलेंगे। बाई वन वन का दूसरा नाम इंजेक्टिव, ऑन टू का दूसरा नाम सरजेक्टिव। अब हम लोग एक एक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे सारे बच्चे अभी लिखना मत, सिर्फ सुनना ध्यान से। वन वन फंक्शन की मैं बात करूं तो वन वन फंक्शन क्या होता है पहले मैं समझा दे रहा हूं, फिर तुम लिखोगे। अगर मान लो बेटा एक फंक्शन है ए टू बी, ये जो अंग्रेजी लिखी हुई है, ये अंग्रेजी इसलिए लिखी हुई है क्योंकि जब तुम असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन करोगे या केस स्टडी के क्वेश्चन करोगे, वहां पूरा का पूरा पैराग्राफ लिख के आता है, वो ऐसी लैंग्वेज में लिखा होता है। ये कहता है कि एक फंक्शन है ए टू बी, तो ए क्या हो गया? इनपुट। बी क्या होगा बच्चा? आउटपुट। ना बोल के इसको कोडोमेन बोल सकते हैं कि नहीं? बोल सकते हैं ना, ये डोमेन हो गया, ये कोडोमेन हो गया। इस सेट टू बी वन वन, अगर ए और बी आपस में इक्वल नहीं है, मान लो ए और बी आपस में इक्वल नहीं है, और तुमने जो फंक्शन गिवन था उसमें वैल्यू पुट करी ए की और बी की, तो वो अगर इक्वल नहीं आ रही है, इसका मतलब वन वन है। अगर ए और बी नहीं आया, मेरे को भी नहीं समझ में आया बेटा, इतना टेंशन मत ले। अगर ए और बी डिफरेंट डिफरेंट हैं और तुमने पुट करा एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी निकाला और वो भी अलग अलग आया दोनों, ठीक है, तो वन वन होगा। अच्छा, और अगर ए और बी आपस में इक्वल हैं और तुमने एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी निकाला, वो भी इक्वल आया, तो इसका मतलब वो वन वन होगा। इसको और अच्छे तरीके से बताऊं तो इसका तरीका ये है कि एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3, ठीक है बच्चा, और मैं इसको चेक करना चाह रहा हूं x1 कॉमा x2 पे। मैं किस पे चेक करना चाह रहा हूं? लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू r। r का मतलब रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, सच दैट
एफ ऑफ एक्स वन सच दैट एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू है एफ ऑफ एक्स टू के। ध्यान से समझना, वन वन फंक्शन को चेक करने का आसान तरीका ये कि एक फंक्शन गिवन था, ये फंक्शन है कि नहीं है, कौन सा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। इस पॉलिनोमियल फंक्शन में ये ढेर सारी वैल्यू के लिए डिफाइन होगा। ये एसी चलते चलते हीटर क्यों बन गया, चलो इसको बंद ही कर लेते हैं, तू बंद हो जा। हाँ बहुत बढ़िया। क्या बेटा, गर्मी हो जाएगी, चल रही बेटा, हाँ चल रही है नहीं, इसी इतनी जैसे गर्मी कैसे हो जाएगी, बता बर्फ मंगवा दें बाहर से। आगे से देखो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक फंक्शन है 2x+3, x1 x2 मैंने कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अज्यूम करे, मतलब ये रैंडम कोई दो वैल्यू ली और वो वैल्यू ऐसी थी कि जिस पे ये फंक्शन की वैल्यू इक्वल थी, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 थी। मैंने पुट करा तो एफ ऑफ x1 निकालेंगे, अगर ये एफ ऑफ x है, x1 निकालेंगे तो ये बन जाएगा 2x1+3। अगर मैं x की जगह x2 पुट करूंगा तो ये बन जाएगा बेटा ये 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया तो 2x1 इक्वल टू 2x2 आ गया, 2 से 2 कट गया तो x1 किसके इक्वल आ गया बच्चा। अगर कभी भी तुम्हें वन वन चेक करना हो तो x1 x2 अज्यूम कर लो और एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 के इक्वल पुट कर दो और सॉल्व करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। अगर सीन ऐसा बने x1 x2 के इक्वल आ जाए, इसका मतलब ये वन वन है। समझ में आया, और नहीं आ रहा तो नहीं है वन वन। समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली बात अगर नहीं भी लिखोगे, क्योंकि नॉट इक्वल टू वाली बातें होती तो वो कम समझ में आती हैं, बट असर्शन रीजनिंग में तो लिख के आ सकता है। इस केस में मैंने दोनों को एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी जानबूझ के पुट किया है। जब ये पुट किया तो सॉल्व करते 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 क्या आ गया, ए बी के इक्वल आ गया, मतलब एफ ऑफ x1 इक्वल टू मैंने एफ ऑफ x2 करा, सॉल्व करा 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 करते गए करते गए करते गए करते गए, x1 इक्वल टू x2 आ गया, देयरफॉर इट इज वन वन। ये वन वन हो गया। अब इसी को अंग्रेजी भाषा में समझते हैं, फंक्शन इज वन वन इफ नो टू एलिमेंट्स ऑफ ए हैव सेम इमेज। दो बच्चों की सेम मम्मी नहीं होनी चाहिए वन वन के केस में। वन वन मतलब एक बच्चा एक मम्मी, एक बच्चा एक मम्मी, मतलब एवरी एलिमेंट जो सेट ए में होते, पहली बात तो उनकी इमेज होनी ही चाहिए, लेकिन वन वन होने के लिए कोई भी दो एलिमेंट की सेम इमेज नहीं होनी चाहिए। वन वन नाम है ना, तो एक का एक होना चाहिए, है ना। हम दो हमारे दो ऐसा कुछ नहीं चलेगा, यहाँ पे क्या चलेगा, हम एक हमारा एक। कौन सा, नहीं तो दो के बाप के होंगे, मतलब क्या यार बात कर रहे, दो होते वो मतलब हम तो हमारे तो वो हस्बैंड वाइफ होते हैं बेटा, होते तो बच्चे मदर के ही है ना। चलो इधर देखो, ये क्या देगा, वन वन, अच्छा वन वन फंक्शन इफ नो टू एलिमेंट्स ऑफ ए हैव सेम इमेज, इफ टू एलिमेंट्स ऑफ ए आर मैप टू सेम एलिमेंट ऑफ ए, मतलब क्या लिखा, मतलब सीधी सीधी बात है, सेट ए के कोई भी दो एलिमेंट सेट बी के सेम एलिमेंट से अटैच नहीं होने चाहिए, डन। इसको वन वन कहते हैं, ये जरूर लिखना बेटा। ये एग्जांपल लिखो जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। हम लोग एक बात बताना, ध्यान से समझना, यहाँ पे मैंने एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी इक्वल रखे थे कि नहीं रखे थे, रखे थे ना। जब मैं इक्वल रखे इसका मतलब सॉल्व करते गए करते गए करते गए, ए इक्वल टू बी अगर आ जाता है तो वन वन है। यहाँ पे ए और बी को मैंने कैसा रखा, नॉट इक्वल, तो इक्वल नहीं आने चाहिए, नॉट इक्वल ही तो आने चाहिए, नॉट इक्वल आ रहा है इसका मतलब वन वन है। अरे सिंपल चीज है, तो इसको भूल जाओ अगर तुम्हें नहीं आ रहा ना दिमाग में इसको। अरे बेटा दो वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट ले लो, अगर मान लो मैंने दो वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट ले ली, कौन सा ये सही है, लिखो पहले। अरे ये समझो ना बेटा, यहाँ पे मैंने क्या किया था, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 लिखा था ना, पूरा सुनो ना बेटा, लिखा था। यहाँ पे दो फंक्शन को मैंने पहले ही इक्वल रख लिया, तो अब ऐसी बात है इक्वल वैल्यू आ जाए तो वन वन है। यहाँ मैंने वैल्यू को डिफरेंट डिफरेंट लिया है ना, नॉट इक्वल टू लिया ना, तो नॉट इक्वल टू अगर प्रूव कर रहा हूँ तो फंक्शन की वैल्यू भी तो नॉट इक्वल टू आएगी। अगर बताएं कैसे, हाँ ये भी तो समझो। यहाँ पे अगर मैं दो अलग अलग वैल्यू ले रहा हूँ, दो अलग अलग ले रहा हूँ, तो फंक्शन भी तो अलग अलग आएंगे। इसका अभी दे दे रहे बेटा एग्जांपल, कौन सी, लेकिन मैंने ली कैसी थी, ऐसी वैल्यू ली थी बच्चा, ऐसी, सच दैट एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 पुट कर रहा था मैंने, ठीक है। तुम इस पे मत लो ना स्ट्रेस, क्वेश्चन करेंगे ना, थ्योरी में पड़े रहते हो, अभी 3 दिन थ्योरी में लगा दोगे तब तक चैप्टर खत्म। थ्योरी पे मत ज्यादा ध्यान दो ना, चुपचाप पहले उस पर ध्यान दो। ये चीज समझ में आई ना अच्छे से, हाँ बस ये समझ में आई, क्वेश्चन करेंगे।
ज्यादा नहीं। चलो बेटा आगे देखो। अब ये होता है कि मान लो ये तो भैया पता चल गया कि वन वन फंक्शन क्या होता है, ठीक है। वन वन फंक्शन के बाद में आता है कि नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने होते हैं। तो एक सुंदर सा फॉर्मूला है कि अगर सेट ए के अंदर में पी एलिमेंट्स हैं, सेट बी के अंदर क्यू एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन ए टू बी का फॉर्मूला है, अगर पी की वैल्यू ग्रेटर देन क्यू हुई, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझना, इसका मतलब ये हुआ बच्चे ज्यादा या मम्मी। बच्चे अगर ज्यादा होंगे तो पक्का कोई ना कोई दो बच्चे ऐसे होंगे जो सेम मम्मी से कनेक्ट होंगे। जब सेम मम्मी से कनेक्ट होंगे तो वन वन हो ही नहीं सकता, इसीलिए जीरो लिखा। लॉजिक समझ में आया। और अगर p इज लेस देन या इक्वल टू q है तो फॉर्मूला होगा q फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई q माइनस p फैक्टोरियल। सारे बच्चे ये फॉर्मूला लिखो तो अच्छे से, कंडीशन लिखो, फॉर्मूला लिखो, फिर क्वेश्चन करते हैं। यहां तक लिख लिया ना सारे बच्चों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये छोटा सा सवाल है, राइट टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शन तुमको बताने सेट ए से सेट बी। एक एक पार्ट क्या बेटा, वन वन फंक्शन बताने हैं ना। अभी फॉर्मूला जो लिखा है ना वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एक का आंसर मैं दे रहा हूं, थर्ड का जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि ए के एलिमेंट ज्यादा हैं तो थर्ड का तो जीरो है। बाकी तुम करो बच्चा। अगर मैं p की बात करूं तो p है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, 3 दे रखा है। q की बात करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट b के अंदर में 3 दे रखे। नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, क्या फॉर्मूला है बोलो बच्चा, q फैक्टोरियल q माइनस p का फैक्टोरियल, यही तो फॉर्मूला है भाई। q कितना है, q गिवन है 3 फैक्टोरियल। अच्छा 3 माइनस 3 किया, 0 बन गया। 0 फैक्टोरियल क्या होता बेटा, 1 होता है। 3 फैक्टोरियल होता है 3 इंटू टू दैट इज 6 होता है। तो 6 आंसर आ गया, डायरेक्ट आंसर 6। क्या बेटा, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, बड़ा अच्छा आंसर है। अब टूट पड़ो सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में p की वैल्यू बेटा कितनी गिवन है, p का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। सेट ए के अंदर में 3 एलिमेंट, सेट बी के अंदर में 4 एलिमेंट। तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन इक्वल टू q फैक्टोरियल। हर बार फॉर्मूला लिखा करो, है ना बेटा। ये मन सोचा करो नहीं नहीं फॉर्मूला तो मेरे को आता है। फोर माइनस 3 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 4 चक 16 चक, नहीं सॉरी 24 होता बेटा। सेकंड पार्ट 24, थर्ड कितना आएगा, 0 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे p ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट जब सेट ए के ग्रेटर होते हैं सेट बी से तो वन वन फंक्शन होते ही नहीं, ठीक है, 0 होता है। आंसर डायरेक्ट 0 होता है। फैक्टोरियल लगा बेटा 4 के ऊपर, 4 के ऊपर फैक्टोरियल लगा सौंदर्या। हाँ, और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 4 इंटू 3 इंटू 2। देखो 4 इंटू 3 इंटू 2 किसका, तुम्हारा माइनस में आ गया। अच्छा लास्ट में, लास्ट वाला तो पॉसिबल नहीं बच्चा। देख यहाँ पे देखो ना, ये वैल्यू ज्यादा है ना लास्ट वाले में। लास्ट वाले का आंसर कैसे लिखोगे तुम, लास्ट वाले का बताओगे। p की वैल्यू है बेटा 4 और q की वैल्यू कितनी है 3। तो जब p ग्रेटर देन q होता है तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने होते हैं, 0 होते हैं फॉर्मूले के हिसाब से, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं होगा। आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े, चेंज करें। हेडिंग लिखो ऑन टू फंक्शन क्या होता है। चलो इस पे भी फिर हम लोग बहस करते हैं, ठीक है। ऑन टू फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन होता है, फंक्शन इज ऑन टू इफ रेंज ऑफ एफ इक्वल टू कोडोमेन। रेंज अगर कोडोमेन के इक्वल हो जा रही है,
रेंज कोडोमेन के इक्वल हो जा रही। रेंज कोडोमेन, कोडोमेन क्या होती है, सेट बी के सारे एलिमेंट्स, और रेंज भी उसी के इक्वल हो जा रही। इसका मतलब है कि सेट बी का कोई एलिमेंट्स बच ही नहीं रहा है, तो सारे के सारे एलिमेंट सेट बी के जब कनेक्ट हो जाएं सेट ए के एलिमेंट से, तो वो क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। अंग्रेजी में देखो, एवरी एलिमेंट इन बी हैज ए प्री इमेज, बस मतलब कोई भी मम्मी बिना बच्चों के नहीं होनी चाहिए। समझ में आया, ऑन टू होने के लिए वन वन में चलेगा, वन वन में चल जाएगा, वन वन में। लेकिन सेट ए का तो वैसे ही कोई बिना इमेज के होगा तो फंक्शन ही नहीं होगा। ठीक है, लिखो बच्चा, इसको अच्छे से लिखो, आगे बढ़ते हैं। इतना करने के बाद फिर से वही कहानी, अब हम ऑन टू का फॉर्मूला सीखेंगे। अगर सारे बच्चे एक सेकंड के लिए देखेंगे, अगर कोई फंक्शन है ए टू बी, ए टू बी को ऑन टू हम तब बोलेंगे, ऑन टू तब होगा एन ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू एन ऑफ बी होना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है, पहली कंडीशन तो ये है, ठीक है। अच्छा, और अगर एन ऑफ ए इक्वल टू तुम्हारे पी दे रखे, एन ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी में क्यू दे रखे, तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, वन वन नहीं बेटा, यहाँ क्या होगा बोलो, तो यहाँ पे लिखो ऑन टू नंबर ऑफ, ऑन टू लिखो, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन ए टू बी होगा, वो होगा ये फॉर्मूला सारे बच्चों को दिख रहा हो, ध्यान से समझना। समेशन आर इक्वल टू वन से लेके क्यू तक माइनस वन की पावर क्यू माइनस आर, क्यू सी आर, आर की पावर पी, पी जब ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू है तब। अगर तुम्हारा क्यू ज्यादा हो गया, क्यू ज्यादा हो गया इसका मतलब क्या है, सेट बी के एलिमेंट ज्यादा है, मम्मियां ज्यादा हो गई, मम्मियां ज्यादा हो गई तो फिर क्या होगा, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। बच्चों से मम्मियां ज्यादा हो गई, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि वो तो ऑन टू तो हो ही नहीं सकता ना, लॉजिक समझ में आया। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन जीरो हो जाएंगे। इस ये तुम लोगों को समझ में आ रहा है, मैं दोबारा लिख दूं, इसको ऐसे लिखा जाता है बेटा, सही से वो टाइप नहीं है। आर इक्वल टू वन से लेके क्यू तक माइनस वन की पावर क्यू माइनस आर इंटू क्यू सी आर, आर की पावर पी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये क्या ये क्या, ये फॉर्मूला, ये नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालने का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है बेटा। फॉर्मूला लिख, फॉर्मूला लिखो पहले। और हाँ, कॉम्बिनेशन एन सी आर लगेगा, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, याद आया थोड़ा थोड़ा क्लास 11th का, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अच्छे से लिखो बेटा, अच्छे राइटिंग में लिखो तो सारे बच्चे। यहाँ तक लिखा, यहाँ फैक्टोरियल लगा दो। अच्छा, एक मेरे से सवाल पूछा था किसी बच्चे ने, इसका आंसर ये है, ध्यान से देखना। अगर एक सेट ए से तुम लोग क्या कर रहे हो, सेट ए है, कोई फाइनाइट एलिमेंट्स दे रखे हैं, ऑन टू फंक्शन ए से ए में पूछे, तो क्या फॉर्मूला होता है, पी फैक्टोरियल, डायरेक्ट पी फैक्टोरियल फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़े, मैं चेंज कर रहा हूँ, क्वेश्चन करना, क्वेश्चन नहीं सॉरी, ये एमसीक्यू है, बहुत आराम से हो जाएंगे। तुम्हें ये बताना है कौन कौन सा फंक्शन ऑन टू है। तो अगर मैं पहले की बात करूं, तो पहले में सबसे पहले ऑन टू चेक करने के लिए इसका कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, ठीक। सारे के सारे प्री इमेज कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, तो ये ऑन टू है, तुम लोगों को दिख रहा है ना अच्छे से। आगे देखो, ये वाला फंक्शन ऑन टू है, क्यों नहीं है, तो तुम लिखोगे, कैसे लिखोगे, फोर बिलोंग्स टू सेट बी, बट फोर ये बिलोंग कर रहा है सेट बी से, बट फोर डज नॉट हैव प्री इमेज, फोर की कोई भी प्री इमेज इन सेट ए, सेट ए के अंदर में कोई भी इसकी प्री इमेज नहीं है बच्चा, समझ में आया। तो ये क्या नहीं हो सकता, ये ऑन टू नहीं हो सकता। थर्ड वाले की बातें बताओ, थर्ड वाले में एक थ्री और एक फाइव एक ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कनेक्टेड ही नहीं है, तो भाई ऑन टू हो ही नहीं सकता। ऑन टू की बेसिक डेफिनेशन क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी कनेक्ट होना चाहिए किसी न किसी एलिमेंट के साथ में, तो ये भी ऑन टू नहीं हो सकता। अंग्रेजी लिखोगे तो क्या लिखोगे, थ्री
belongs 3 and 5 belongs to set B but 3 does not have 3, 5 does not have image in set A। ठीक है, ऐसे करके लिख लेना। आगे बढ़े, लिख लो बना लो, याद रहेगा बेटा। ये आ गया। नेक्स्ट देखो बेटा, एक ये छोटा सा क्वेश्चन है जिसके अंदर में दो ही एलिमेंट है। तुमसे पूछा ऑन टू फंक्शन बताओ ए टू ए में क्या फॉर्मूला पढ़ा था अभी, पी फैक्टोरियल था, वो लिखो। लिखने के बाद में तुमने लिखने भी हैं, मतलब बताने भी हैं कौन कौन से हैं। जल्दी से लिखो, पहले ट्राई करो, मेरे को देखने हैं नोटबुक में। तुम्हें मतलब जो बनेगा ना, फंक्शन बनेंगे वो फंक्शन भी लिखने हैं। अच्छा यहाँ देखो, तुम लोगों ने इसका आंसर लिखा होगा नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन इक्वल टू, दो ही तो एलिमेंट हैं बच्चा, तो 2 फैक्टोरियल। आंसर कितना आया, 2 आता है। 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 × 1, ठीक। लेकिन कहने की बात ये, इसने पूछा है कि फंक्शन बताओ। किसी बच्चे ने फंक्शन लिखे हो तो मेरे को दिखा सकता है, किसी ने लिखे बस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ध्यान से समझना बेटा, ये सीन ऐसा बनेगा, मैंने बोला कि फंक्शन लिखो, यहाँ 1 2 लिखा, यहाँ 1 2 लिखा। एक फंक्शन तो ये हो सकता कि 1 का कनेक्शन कर दो 1 के साथ, तो 1, 1, 1 का कनेक्शन कर दो 2, सॉरी 1 का कर दो 1 के साथ, और 2 का कर दो 2 के साथ। एक तो ये बन गया, एक ये बन गया, दूसरा ये बन सकता, एक ये बन सकता है। मैं कलर चेंज कर रहा हूं। 1 का कनेक्शन कर दो 2 के साथ, तो 1, 2, और 2 का कनेक्शन कर दो किसके साथ, 1 के साथ। इसका मतलब ये दो फंक्शन पॉसिबल हैं। डन, ये लिखने भी थे प्रॉपर, ये दोनों के दोनों उसने बोला था राइट देम, उनको लिखो भी। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो आगे देखते हैं। मैं चेंज कर रहा हूं क्वेश्चन। इसके बाद में ये कुछ ऑन टू फंक्शन निकालने बेटा, फॉर्मूले बेस्ड, जल्दी करो। पहले क्वेश्चन लिखोगे फिर आंसर निकालो। फिर बेटा यहां देखो, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स पी की वैल्यू कितनी है बताओ, और क्यू कितना है, 3 है, ठीक है। फॉर्मूला बताओ नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन का। एक मैं कर रहा हूं, बाकी तुम्हें खुद करना है। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन का फॉर्मूला बताओ। फॉर्मूला है समेशन आर इक्वल टू 1 से लेके क्यू, 1 से क्यू, आगे बोलो, बोलो भाई, क्यू माइनस आर, क्यू सी आर, आर की पावर पी। ये फॉर्मूला है ना। पहला काम ये करते हैं, देखो क्यू कहां तक जाना है, हमें 3 तक जाना है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, आर की वैल्यू 1 से लेके, मैंने यहाँ 3 लिखा, -1 की पावर, क्यू की वैल्यू है 3, 3 माइनस आर, 3 CR, और आर की पावर पी कितना है, पी है 3। चल भाई इतना करा। जब भी ये समेशन लिखा हो, समेशन का मतलब होता है एक बार आर की वैल्यू हम 1 लेंगे, पूरे में पुट कर देंगे, फिर प्लस साइन लगाएंगे, फिर आर की वैल्यू 2 लेंगे, फिर आर की वैल्यू 3 लेंगे, क्योंकि हमें आर 1 से लेके 3 तक जाना है, तो 3 बार बीच में प्लस 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 आएगा। मैं एक एक करके बताता हूँ बेटा, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे आर की वैल्यू मैंने 1 पुट करी, तो जब 1 पुट करेंगे तो ये समेशन हट जाएगा। तो ये आर की वैल्यू जैसे ही बेटा 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, ये 2 आ जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा कि नहीं भाई, आर की जगह में 1 पुट कर रहा हूँ तो ये 2 आ जाएगा, और यहाँ 1 आ जाएगा, आर की 1 की पावर 3 आ जाएगा, प्लस। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आर की जगह पूरे में 2 पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ जैसे ही 2 पुट करूंगा तो ये -1 की पावर आ जाएगा, 3 - 2 दैट इज 1, 3C2, और आर की वैल्यू कितनी मैंने बताई, आर की वैल्यू में 2 पुट कर रहा हूँ ना, तो 2 की पावर 3।
भाई मैंने 2 पुट कर दी, अब कितना करेंगे पुट, 3 करेंगे, तो ये बनेगा -1 की पावर 3 माइनस 3, 3 माइनस 3 0, और 3c3 और 3 की पावर 3, -1 की पावर अगर 2 करेंगे तो 1 ही रहने वाला है। अच्छा 3c1 क्या होता है बेटा, ये 3 होता है, यहाँ माइनस आएगा, इसका आंसर आएगा, और 3c2 की वैल्यू 3 होती है, जब यहाँ डिफरेंस 1 होता है ना तो आंसर n आता है, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट 3 आ जाएगी। जिन बच्चों को नहीं आता प्रॉपर करके देखो, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया। -1 की पावर 0, एनीथिंग पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, और जब ये n और r इक्वल होते हैं तो आंसर 1 आता है। 3 की पावर 3 करेंगे 27, मेरा आंसर ये आया। सारे बच्चे ये आंसर निकाल, हाँ बेटा पूछो, किसी को डाउट हो तो पूछ लो, कैलकुलेशन तो तुम्हें खुद करनी है, मैं तो बस उंगली भर हूं, दिखाऊंगा कि बेटा ये चांद ऊपर है, जाना तुमको है। अच्छा दूसरे का 0 कैसे आ गया, अच्छा समझ गए, तो P की वैल्यू बच्चा 3 और Q की कितनी है 4 है, तो नंबर ऑफ यहाँ तो डायरेक्ट 0 हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ तो डायरेक्ट 0 हो जाएंगे। अच्छा थर्ड पार्ट का कितना 36 आया, सॉल्व करा प्रॉपर, सारे बच्चों को आ गया, मैं नहीं सॉल्व कर रहा बेटा, चेंज करें, अगर 36 सबका आया है तो सही है, मैं चेंज करूं, देखो बेटा आगे देखो, मैं हटा रहा हूं, हेडिंग लिखो बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव ऑब्लिक 1 1, और मतलब सीधी सीधी बात है, बाइजेक्टिव कौन होता है, जो 1 1 ऑन 2 होता है उसी को बाइजेक्टिव कहते हैं। तो बाइजेक्टिव होने की कंडीशन क्या है कि वो 1 1 और ऑन 2 दोनों होना चाहिए। अब यहाँ पे तुम कुछ चीजें सीखने, पहले लिख लो अंग्रेजी लिखो, जल्दी लिखो, पढ़ लो, सुनो, बाइजेक्टिव की डेफिनेशन सारे बच्चों ने लिख ली कि कोई भी फंक्शन है 1 1 ऑन 2 दोनों होगा तो बाइजेक्टिव होगा। अच्छा जी, अब अगर बाइजेक्टिव की वो पढ़ी है तो एक बार एक काम ये भी करेंगे, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन अगर ए से बी में निकालने हो तो फॉर्मूला ये है, अगर पी और क्यू आपस में इक्वल है तो पी फैक्टोरियल, अगर इक्वल नहीं है तो 0। यार अब यहां से मजेदार बात समझना, बाइजेक्टिव कहता है कि 1 1 भी होना चाहिए और ऑन 2 होना चाहिए, 1 1 कहता है कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी एक एक इमेज रहनी चाहिए, ऑन 2 कहता है कि सेट बी का कोई भी बचना नहीं चाहिए, एक एक एलिमेंट रहना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि सेट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स और सेट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जैक्ट सेम होने चाहिए, तभी वो बाइजेक्टिव हो सकता। समझ में आया, अगर थोड़े भी ऊपर नीचे हुए, उधर मान लो मम्मियां बढ़ गई तो वो ऑन 2 नहीं होगा, बच्चे बढ़ गए तो 1 1 नहीं होगा, लॉजिक समझ में आ रहा, बच्चे बढ़ गए तो 1 1 तो छोड़ो फंक्शन ही नहीं हो पाएगा, वो तो बवाल ही हो जाएगा, 1 1 नहीं होगा, सीधी बात ये है। तो यहाँ लिखा है कि जब P और Q आपस में इक्वल नहीं होंगे तो हमेशा बाइजेक्टिव फंक्शन हो ही नहीं सकते, 0 होंगे, ठीक, और अगर इक्वल है तो P फैक्टोरियल होगा, P फैक्टोरियल होगा, यहाँ पे Q फैक्टोरियल भी लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि P और Q आपस में इक्वल है। तो एक काम करो, यहाँ से यहाँ तक अंग्रेजी लिखो अच्छे से, एक फंक्शन है बाइजेक्टिव को, पता नहीं ये क्या लिख दिया, एक फंक्शन बाइजेक्टिव है, नंबर ऑफ एलिमेंट नंबर ऑफ ए एंड बी इक्वल होने चाहिए जो भी है, लेट ए बी एनी फाइनाइट सेट जिसके अंदर में पी एलिमेंट हैं, तो बाइजेक्टिव या बाइजेक्शन कितने होंगे, पी फैक्टोरियल होंगे बेटा ए टू ए में, पहले लिख लो अच्छे से लिखो फिर क्वेश्चंस करेंगे, जल्दी जल्दी लिखो बेटा, यहां तक लिख लिया, कल क्लास है, और अच्छी बात यह है कल 2 घंटे 2.5 घंटे क्लास रख लें, थोड़ा ज्यादा कर लेंगे, अरे अच्छा लगेगा, एक भी बच्चा बोर हो गया सच बताऊं फीस वापस, इतना हो जाएगा बहुत अच्छे से, मैं कल क्या ना कल क्वेश्चन कराने सारा समझ में आएगा, मैं कोशिश करूंगा। बेटा एक काम करो सारे बच्चे, ये छोटा सा सवाल है, ये छोटा सा सवाल तुमसे, देखो बात नहीं कर बेटा, ये छोटा सा सवाल है जो हमारे एग्जाम में आ चुका है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये कहता है
कि एक सेट है, इसको पहले भी तो ये थोड़ा सा गलती है, इसमें चेंज करो। ये सेट ए है, यहाँ पे करली ब्रैकेट लगाओ। सेट ए के अंदर में 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4। सेट बी में कितने, 5 6 7 8। तुमसे पूछा है कि कोई फंक्शन है ए टू बी, और फंक्शन डिफाइंड कैसे है, 0,5 2,6 3,7 4,8। ये फंक्शन है। पूछा ये है प्रूव करो कि ये 1 1 है और ऑन टू है। इसको प्रूव करने का सबसे प्यारा तरीका ये है, इसको प्रूव करने का एक सुंदर सा सेट ए बनाओ, एक इधर सेट बी बनाओ। बना दिया। सेट ए में कौन कौन है, 1 2 3 4। सेट बी में कौन है, 5 6 7 8। जोड़ो। जीरो किससे कनेक्ट है बच्चा, एक सेकंड रुकना। ये ये 1 है, ये 1 है, ठीक है, ये 1 है। बंद कर लो, बंद कर लो। कोई नहीं बेटा। तो 1 का कनेक्शन 5 के साथ है, 2 का कनेक्शन 6 के साथ है, 3 का देखो बेटा, जहां तक आवाज ना आई हो महसूस कर लेना। मेरी मेरी बैटरी डाउन थी, मेरी नहीं, इसकी, ये माइक की, ठीक है। समझ में आई गया होगा जो मैंने बोला होगा, ठीक है। आगे देखो, नहीं आ गया होगा तो क्लास आया करो, ठीक है। एक फंक्शन है, कोई 1 1 है, ऑन टू है। तो 1 1 होने के लिए अब इसको अंग्रेजी में कैसे लिखोगे, अंग्रेजी में ऐसे लिखेंगे, एवरी एलिमेंट इन सेट ए हैज इमेज इन सेट बी। समझ में आया, देयर फोर इट इज 1 1। अच्छा, तो नहीं नहीं, 1 1 के लिए 2 पॉइंट लिखने होते हैं। 1 1 के लिए तो भाई 2 पॉइंट लिखने होंगे। क्या लिखना पड़ेगा, एक लिखना पड़ेगा, एवरी एलिमेंट इन सेट ए इमेज इन सेट बी। हर एक एलिमेंट सेट ए का सेट बी में इमेज बना रहा है। और क्या होना चाहिए, लिख दो, सेट यूनिक इमेज बना रहा है, ठीक है बेटा, ये भी लिख दो। इमेज एंड यूनिक इमेज, ये भी लिख सकते हो, कोई भी लिख सकते हो। अच्छा, यहां क्या लिखोगे, ऑन टू होने के लिए लिखोगे, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज प्री इमेज इन सेट ए। समझ गए, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए और बी के इक्वल दे रखे हैं, देयरफॉर इट इज ऑन टू। बस यही लिखना था, बाइजेक्टिव लिखना था। लिखो बेटा, लिख लोगे आगे मैं लिखाऊं, यूनिक इमेज बना रहा है बेटा। अच्छा, और दूसरा क्या लिखोगे, ऑन टू के लिए क्या लिखोगे, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज प्री इमेज इन सेट ए। देखो बेटा, हर एक बना रहा है, ठीक है। देयरफॉर इट इज ऑन टू। 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो ये बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव है। आगे बढ़े, क्या बेटा, क्या बता रहा, आगे बढ़े बच्चा। देखो, अच्छा, एक ये हेडिंग लिख लो, मैनी वन फंक्शन क्या होता है। देखो, मैनी वन फंक्शन तो हमारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन क्यों लिख रहे, एक्चुअली होता है ये, जब 1 1 ऑन टू बाइजेक्टिव ये लिखे होते हैं ना 4 ऑप्शन एमसीक्यू में, तो उसमें मैनी वन भी लिख के आ जाता है, तो इसलिए पता होना चाहिए होता क्या है। तो कोई फंक्शन ए टू बी को मैनी वन हम तब बोलेंगे जब वो 1 1 नहीं होगा। अगर 1 1 नहीं है तो क्या है, वो मैनी वन है। जल्दी लिखो, अंग्रेजी लिख लो बस। चलो सुनो है, ये लिख लिया, आगे देखो।
अच्छा, इनटू फंक्शन क्या होता, ये भी लिख लो डेफिनेशन। अरे ऐसे नहीं, देख बेटा, लिख लिख लिख। इनटू फंक्शन होता है, एक फंक्शन इनटू तब होगा जब वो ऑन टू नहीं है तो इनटू है, ऑन टू नहीं है तो इनटू है। कितनी अच्छी डेफिनेशन, अलग ही डेफिनेशन है इसकी। हम्म।